जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छपरा में पदस्थापित एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार का, जो एक पुलिस पदाधिकारी होने के साथ एक अच्छे लेखक कवि भी हैं। शुरू से ही सामाजिक क्षेत्र में सुधार एवं बदलाव लाने के लिए हमेशा से लोगों को प्रेरित करते और खुद भी कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि छपरा में पदस्थापित एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। 2010 में इन्होंने बिहार पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई। बाद में एमए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और पीएचडी भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। वैसे तो डॉक्टर राकेश कुमार के बारे में बता दें कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी ये अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मधुबनी जिले के फूलपरास, खगड़िया के गोगरी, जमालपुर, भागलपुर, रक्सौल, मोतिहारी, पटना, जमुई और छपरा, सारण में है। डॉक्टर राकेश कुमार के बारे में बता दें कि ये शुरू से ही इन्हें पढ़ने और लिखने का शौक रहा। छात्र जीवन से ही ये कविता लिखते आ रहे हैं। अपनी कविता के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव हो, सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार कर सामाजिक बदलाव की बात इनके कविताओं में मिलती है। छपरा के एसपी डॉक्टर राकेश कुमार अपने कवि मन स्वभाव से हमेशा अपने विभाग एवं आमजनों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वहीं उन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़कर ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से खासकर ये अपील की कि युवाओं के छोटे छोटे प्रयासों से ही समाज में बदलाव आएगा और ऐसे ही एक सशक्त और सकारात्मक समाज की कल्पना की जा सकेगी। उन्होंने सक्षम युवाओं से यह भी अपील की कि आपकी छोटी छोटी मदद भी असहाय और लाचार लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसलिए समाज में युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा ताकि सभी मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। बिना वर्दी वाली अक्सर देखा जाता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच काफी दूरियां होती हैं। अच्छी पुलिसिंग करने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना एवं आदर करना ही एक अच्छी पुलिसिंग होती है। डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा सैकड़ों ऐसी कविताएं लिखी गईं जो काफी चर्चित भी है। वैसे जब इनसे ये पूछा गया कि एक तरफ पुलिसिंग और दूसरी तरफ ये लेखन का कार्य, इसे कैसे संभव हो पाता है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़ने की आदत लोगों को डालना ही होगी, जिससे लोगों की सोच सकारात्मक होगी। इन्हें अपने कर्तव्यों के दौरान जब भी समस्या मिलती है तो ये अच्छी एवं धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। हालांकि उनके बारे में बता दूं कि इनके पास ऐसी हजारों पुस्तक है जिसमें सभी धर्म के ग्रंथ भी मौजूद हैं। यही नहीं, इन्हें समय निकाल कर अध्ययन करना एवं जनमानस के कल्याणार्थ हेतु कार्य करते रहना ये अपना कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़कर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो वो कहाँ और कैसे हुई है, कहाँ हुई है? मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, बिहार। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में हुई है टिल ग्रेजुएशन तक। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया, वहाँ से मेरा मास्टर और मेरा एलएलबी वहाँ से हुआ। किताबों के साथ दोस्ती शौक कब से जागा आप में और किताबों से दोस्ती कब से हो गई? किताबों से दोस्ती बचपन से मुझे रहा है। कहानियों को अपने दादी नानी के माध्यम से सुनना, पिताजी कहानी सुनाते थे, किताबों के बारे में बताते थे, तो एक किताब के प्रति एक भावनात्मक लगाव हो गया है। किताबों से एक रिश्ता सा बन गया है। यूट्यूब पे कविताएं आपकी काफी चर्चित हैं, आप अच्छे कवि भी हैं और एक एडिशनल एसपी के पद पे रहते हुए भी आप कविता लिख पाना, ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, यदि आपकी जेहन साफ है, पवित्र है, सोच अच्छी है, तो जो आप सोचते हैं उसी आपके अच्छे ख्यालात जो है वो जब आप कागज पे उकेरते हैं तो कभी वो शेरो शायरी का शक्ल ले लेता है, कभी कहानियों की शक्ल लेती है, कभी कविताओं की लेती है। तो जीवन का कुछ क्षण यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप उसको कागज पे उकेरेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा ही। तो उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में ये लेखन का काम होता है हमारा। आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है, और ये किताबों का संग्रह जो आप देख रहे हैं ये कोई एक दिन का संग्रह नहीं है। बचपन में हमारे पिताजी ने सिखलाया था कि जीवन में कोई सबसे सच्चा मित्र हो सकता है और अच्छा दोस्त हो सकता है तो वो आपकी पुस्तक हो सकते हैं। तो ये बचपन से एक आदत में शामिल है, जीवन के एक हिस्से में शामिल है
कि जब भी कहीं आप जाओ, जब भी कभी आपको वक्त मिले या कुछ अच्छी चीजें दिखे तो उसका संग्रह कीजिए। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये बचपन से संग्रह करते करते आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि एक अच्छा संग्रह हो गया हमारे पास। जहां तक रहा कि पुलिसिंग और इन किताबों के बीच के सामंजस्य की बात, तो मैं यही कहूंगा कि इंसान को पढ़ने की नीयत होनी चाहिए और कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ठीक है, मैं पूरी पुस्तकें एक दिन में शायद समय अभाव में नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन बचपन से मैं पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ना शेष है। और हमारी सोच है कि मैं 100 पृष्ठ ना पढ़ पाऊं, 10 पृष्ठ ना पढ़ पाऊं, पर कम से कम एक वाक्य तो पढ़ पाऊं। कहते हैं कि 1 स्टेप कैन लीड्स 100 माइल्स जर्नी, कि 100 मील की जो यात्रा होती है वो पहले कदम से ही शुरुआत होती है। तो हर व्यक्ति, हर पाठक ये सोचे कि ठीक है, मैं हर वही एक दिन एक वाक्य को सीखूंगा, पढ़ूंगा, उसको जीवन में अमल करूंगा, उतारूंगा, एक शब्द को सीखूंगा, जानूंगा, समझूंगा, तो निरंतर किताबों के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ेगी और जीवन में उनका जो व्यक्तित्व है उनमें निखार आएगा। आप डॉक्टरेट की उपाधि भी आपको मिली है, वो कब मिली, किस विषय को मिली, किस सब्जेक्ट से आपने डॉक्टरेट किया? गांधीयन थॉट पे मैंने अपना डॉक्टरेट किया है। 2017 में मेरा डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ था। जो काफी फेमस है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सुना दें। मैंने एक कविता लिखी जो मुझे प्रिय है। संघर्षरत दिन रात मैं जलता रहा, कुछ यूं ही तपस्वी सा वन मैं निखरता रहा। जिंदगी के हर थपेरों को यूं ही सहता रहा, उजड़ कर यूं ही हर बार मैं संवरता रहा। अश्रु मेरा बहता रहा, मोम सा मैं पिघलता रहा। संघर्षरत दिन रात मैं जलता रहा। अडिग रहा मैं चट्टानों सा बीच भंवर में, तनिक न डिगा मैं अपने प्रण में। टकराया मैं तूफानों से बीच भंवर में, सब सहा सब त्यागा पर संघर्षों से कभी न भागा। संघर्षरत दिन रात मैं जलता रहा, कुछ यूं ही तपस्वी सा बन मैं निखरता रहा। नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी से हम सीख सकते हैं कि वो 100 बार दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, लेकिन कभी अपना हौसला नहीं छोड़ती। नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती और फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, हम जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, शिक्षा में हो, इवन की मीडिया में हो, प्रशासन में हो, कभी असफलता हाथ लगे तो क्या कभी ने खूब बात कही है कि असफलता है एक चुनौती, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर, ऐसा देखा गया है कि आप शुरू से ही गरीब तबके के लोगों को, बच्चों को, छात्रों को आप शिक्षा के प्रति काफी जागरूक करते आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ पुलिसिंग और दूसरी तरफ ये सामाजिक संगठन के साथ जुड़कर काम करना, कैसे दोनों एक साथ कर लेते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पुलिसिंग का जो मूल ध्येय है वो यह है कि पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग होनी चाहिए। हम जनता के सेवक हैं और जनता के लिए इसी उद्देश्य के साथ, और समाज में खासकर जो गरीब पिछड़े वंचित तबके के जो लोग हैं, कहीं न कहीं वो शिक्षा से वंचित हैं, सही मार्गदर्शन से वंचित है। ये हर इंसान का दायित्व होना चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य है कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए वो प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैं जहां भी रहा हूं, मैंने कोशिश किया है कि यदि मेरी वजह से कि कुछ लोगों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं है, उनके बीच में जाकर मुझे अच्छा लगता है। माना कि अंधेरा घना है और ये किसने कहा कि दिया जलाना बना है। तो चारों तरफ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उसी समस्याओं के
निदान के लिए हर व्यक्ति यदि प्रयास करेगा तो समाज से वो अंधकार मिटेगा और एक नई रोशनी होगी, ज्ञान का गंगा बहेगा और लोग एक बार शिक्षित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि कई बार ऐसे अपराध कर्मी जो उनको यदि आप कुछ प्रेरणादायी बातें बताते हो, उनको एहसास कराते हो सही और गलत का, तो मेरा इतना जीवन का अनुभव है कि वो अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। तो यदि हमारा उद्देश्य अपराध नियंत्रण है तो उस दृष्टिकोण से भी आप यदि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को सही और गलत के मायने समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ये काफी सहयोगी होता है। रही बात संसाधन के संबंध में, तो अच्छे लोगों की कमी कहीं नहीं है। पुलिस के साथ साथ जनता भी सहयोग के लिए तैयार होती है। जरूरत होता है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के, उनको आपस में जोड़ने के लिए। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और समाज में एक सुधार का प्रयास होता रहता है। मेरा मानना है कि सबसे पहले पुलिस को संवेदनशील बनना चाहिए और किसी के साथ कोई समस्या है तो उसको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक काइंड ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज है और कोई भी व्यक्ति कॉल करता है और हमसे बात करता है तो वो इस उद्देश्य से, इस आशय से करता है कि शायद हमें मदद मिलेगी, उम्मीद है। तो हाँ, उम्मीद है का किरण एक उनको नजर आता है। तो सबसे पहले पुलिस को धैर्यपूर्वक बातें सुननी चाहिए और किसी के भी समस्या को अपनी समस्या से कोरिलेट करके देखना चाहिए कि किसी के साथ मारपीट हुआ है, किसी के घर में चोरी हुआ है, किसी के साथ कोई बड़ी घटना घट गई है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो यदि हमारे परिवार में हमारे साथ ऐसा हो तो हम पे क्या गुजरेगी। और जब हम थाने जाएं और किसी पदाधिकारी के पास जाएं और यदि हमसे वहां से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिले तो हम पे क्या गुजरेगा। तो हमें लगता है कि हर आदमी को खुद से उस चीज को लेकर देखना चाहिए और संवेदनशील बनना चाहिए और जहां तक संभव हो लोगों की मदद करनी चाहिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।